मेरा नाम रखा था साइमा बट, और माशरा ने हमें दिया खुसरा या हिजरा कह लें या मजाक कह लें। मेरा नाम आशी भट्ट है। हम इस घर में 4 लोग रहते हैं। जी, मैंने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। मैट्रिक मैंने भी साइंस किया था। उसके बाद मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन ये मुआशरा में अच्छा नहीं समझता है, तो मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकी क्योंकि लोग हूटिंग करते थे। मेरी जिंदगी के बारे में छोटे जदे 15-16 साल जब मले वाले गुरु मेरा लिया आया सी, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਸ ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ। मैं जब घर में थी तो मेरे घर में मुझे मेरा भाई मारता था सोटियों से, डंडों से, तो इस वजह से मैं फिर घर से इधर आ गई। फिर घर दे विच कोई कुछ कहन लगा, कोई कुछ कहन लगा। फिर मैं इत्थे मेरी सहेली सी लाहौर, ਉਹਦੇ घर आई, ਉਹਦੇ कोल 10-12 साल रही। ਉਹਦੇ कोल रह के ते मुड़ के मेरे कमरा किराए ते ले लिया। कमरा किराए ते लेके किराया दे रही। हुण गुजारा कर दी अपना कमरे तक। ये मोहल्लेदार छेड़ते थे मेरे भाई को कि तुम्हारे घर में खुसरा है, ये है, वो है, इस तरह, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। एक शाहदौला के चूहे होते हैं, वो भी तो माएँ पैदा करती हैं, उनका दरबार पे चढ़ावा चढ़ जाता है, इन लोगों का हमारे पास चढ़ावा चढ़ जाता है। सफर जाइए, बसा जाइए, लोग कि औरतों वाल चले जाओ उधर चले जाओ, जे बंदे वाल जाओ तो बंदे के उधर चले जाओ। साढ़े तो विचकार जिंदगी आवाजारी च जिंदगी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ भी बड़ा एंटरटेन कर ले। बस लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, हूटिंग करते हैं। जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे पहले हम बड़े गौर से देखेंगे, फिर वही खुसरा आ गया है, अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कहते हैं खुसरे आ गए, चलो जाओ जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ अब 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਤਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਮੰਗ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट्स का जिक्र है। यहाँ पे ना मेल राइट्स का जिक्र है ना फीमेल राइट्स का जिक्र है। यहाँ पे जो तस्करा किया जाता है वो ह्यूमन राइट्स का जिक्र है। और ह्यूमन के बीच में एवरीबडी शुड ट्रीट देम एज ए ह्यूमन, नॉट एज ऑफ एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जाने के बजाय अगर हम इनको एज ए ह्यूमन ट्रीट करें तो दैट इज मोर इफेक्टिव। सबसे पहला जो काम जो ऑब्जर्वेशन अभी आई है सुप्रीम कोर्ट की लास्ट इसमें अगस्त के बीच में और लेटली नवंबर में जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक इसमें इनको नेशनल आईडी कार्ड में खास तौर से नादरा को जो है ऑर्डर किए गए हैं कि इसमें इनका खास तौर से एक अलहदा कॉलम बनाया जाए जिसमें इनका इंदराज किया जाए। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो पॉलिसी है उसके ऊपर कहा गया है कि जिस तरह से नादार और गरीब लोगों को माहाना उनको पैसे दिए जा रहे हैं, इनको भी उसी तरह से उसमें इनका भी एक हिस्सा रखा जाए। हमारी हुकूमत ने काफ़ी देर से ये किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन हमें ना कोई रजिस्टर फॉर्म मिले हैं, ना इस पर कोई अमल हुआ है।
चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने किया था ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फार्म च रजिस्टर कराया गवर्नमेंट ने, कदे पैसे मिलणगे तो मिलेगा, शनाख्ती कार्ड मिले, कुछ भी नहीं होया। ऐसे तो चकेरी क्रास भी गए सी, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं दिता गल। बाइबल मुकद्दस में हम मुख्तलिफ ख्वाजा सराहों के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है गो कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट अभी पढ़ी नहीं, लेकिन चूंकि अखबारों में ऐसा सिलसिला आता रहा है कि हम उनके एक मुकाम दें, तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी हमें उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम उनका सेंसस करें, उनको अच्छा मुकाम दें, उनकी स्टडीज़ के लिए बातचीत करें, तो वो अगर हो जाए तो अच्छा भी है, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और फिर इसी में हम कह सकते हैं कि वो भी इंसान है, तो जैसा सारे मज़ाहिब हमें कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करना है, तो इंसानियत की भलाई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर दा सलोक हैगा, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जुग उपजा कौन पढ़े कौन मंदे। सिख मजहब दे विच तमाम इंसान जिहड़े हैगे वो सारे बराबर नहीं, उसदे विच मर्द भी ने औरत भी ने, उन्होंने तमाम एक किस्म के हकूक हासिल नहीं। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह की नज़र में वही ज़्यादा प्यारा है, वही ज़्यादा महबूब है कि जो तकवा परहेज़गारी में सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर यह खिताब सिर्फ मर्दों को नहीं था या औरतों को नहीं था, बल्कि तमाम इंसानों को यह खिताब था, खुसूसन मुसलमानों को और उम्मत मुसलमा के तमाम इंसानों को खिताब था। और उस उम्मत मुसलमा में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, और ये ख्वाजा सरा भी हैं। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो।